चलिए, आज पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमिक चैप्टर का भाग है, भारत का इकोनॉमिक का। अब सीजीपीएससी प्री और मेंस या किसी और अन्य अदर एग्जाम के लिए सभी लाभदायक होंगे। ये भारत के सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी बहुत सारे टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है क्या चीज़, इसके बारे में बताता हूँ। प्रस्तावना, इसका परिभाषा के रूप में आप देखिए। इसका परिभाषा के रूप में आप देखिए इसका क्या हो सकता है, या प्रस्तावना के रूप में इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन। तो बेरोजगारी जो है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका उम्र हो चुका है 15 से 60 वर्ष का है, क्या बोल रहा हूँ, 15 से अगर 60 वर्ष के बीच में आता है कोई उम्र, और अगर वो काम करने का इच्छुक है या किसी और कारण से उसको काम नहीं मिलता है, मतलब रोजगार, रोजगार मतलब क्या, किसी उसके अपने भरण पोषण के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपने आर्थिक और ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो इनकम, जो सोर्स है उसको, मतलब किसी एक कार्य से उसको प्राप्ति नहीं होती या कोई कार्य नहीं मिलता उसको करने के लिए, तो बेरोजगारी में आएगा उसको। 15 से इसमें 60 वर्ष के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, वो क्या कहलाएगा, बेरोजगारी कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो इसमें जो कई लोग श्रमिक है जो 14 वर्ष से नीचे के होते हैं, बाल श्रम में आएंगे। 14 वर्ष से नीचे के लोग आपका बाल श्रम में, श्रमिक में आएंगे। और 60 वर्ष से ऊपर के लोग वृद्ध, उसमें वृद्ध व्यक्ति आएंगे जो काम में लगे रहेंगे या रोजगार में शामिल रहेंगे। तो बेरोजगारी के कई सारे प्रकार हैं। इसमें बेरोजगारी देखिए, देश है, ऐसा देश है हमारे जो विश्व में, एक होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। तो हमारा जो भारत है वो विकासशील है, अभी डेवलपिंग हो रहा है, डेवलप्ड नहीं हुआ है, पूरी तरह से डेवलप विकसित नहीं हुआ है, अभी विकास हो रहा है, अभी रनिंग में है, तो विकासशील है। उसी प्रकार हमारे जैसे अमेरिका को देखें, उन लोग डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ की बेरोजगारी देखें तो वहाँ का अलग कारण होंगे, और हमारे यहाँ का देखेंगे विकसित है, उसका कारण कुछ और होगा, तरीका कुछ और होगा। तो इसके जो रीजन है, इसमें जो बेरोजगारी के प्रकार भी अभी बताऊँगा मैं इसमें डिटेल में, इसमें कौन कौन सी बेरोजगारी है उसका विवरण दूंगा। उसमें किस क्षेत्र को बेरोजगारी कहा जाएगा, कौन कौन से व्यक्ति उसमें शामिल होंगे। तो पहले ये विकसित और विकासशील देश, देखिए दो इसमें शामिल कर। पहला है, एक होता है विकसित देश, क्या होता है, विकसित देश। दूसरा है विकासशील देश। कौन सा देश, विकासशील देश। तो ये इसको कहा जाता है डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। ये डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। एक है डेवलप्ड कंट्री, एक है डेवलपिंग कंट्री। तो विकसित देश और विकासशील देश। तो विकसित देश का इसमें अलग रीजन होगा, इसका कारण है जो बेरोजगारी अगर होगी किसी क्षेत्र में, तो बेरोजगारी इसमें होगी, मंदी आएगा तब, इस क्षेत्र में मंदी उपस्थित रहेगा तब हो सकती है, या मांग कम हो। किसी बाजार है, कोई मार्केट एरिया है मान लीजिए, तो वहाँ जैसे मांग की मात्रा, किसी वस्तु की मांग कम हो, जैसे बहुत लोग उस प्रोडक्ट को देने वाले हो। अब सबके पास, कई लोग जैसे सब्जी भाजी है, कई लोग अपने बाड़ी में उगा लेते हैं, तो मांग खत्म हो गया, तो क्या होगा, बाजार का धंधा खराब हुआ। तो अपने घर के सामान सब्जी को इस्तेमाल करें, तो मांग है ही नहीं, डिमांड नहीं है, तो पूर्ति कहाँ से करोगे आप लोग, पूर्ति जबरन का थोड़ी करोगे। तो आगे उसमें विकसित बेरोजगारी, विकसित देश का इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और विकासशील देश में इसमें आता है संरचनात्मक। इसमें देखिए इसका कारण क्या है, मुख्य रूप से माना गया है संरचनात्मक रूप से बेरोजगारी देखी जाती है, क्योंकि अभी डेवलप हुआ नहीं है, अपने क्षेत्र में खुद इन लोग खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ से इन लोग विकसित
उस तरह के आएंगे जो डिमांडिंग मंदी उंदी सब में आते हैं, लेकिन मुख्यतः संरचनात्मक जिसमें जैसे आएंगे इस जैसे कृषि क्षेत्र में होंगे। एक टाइम में कृषि करते हैं, एक फसल उगाते हैं, उसके बाद ये बंद है। कृषि रोजगार, रोजगार किसमें, रोजगार आपका देखिए इसमें सड़क में, सड़क आएगा, परिवहन आएगा, क्या आएगा, सड़क आएगा, परिवहन आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में हो गया, उद्योग से रिलेटेड है। तो ये सारे क्षेत्र किसमें आएंगे, विकासशील संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत इसमें शामिल होते हैं। चलिए मैं इसका बेरोजगारी के प्रकार बताता हूँ इसमें का, इसको मिटाता हूँ मैं। तो देख लीजिए इसका, इसी तरह की बेरोजगारी यहाँ मतलब विकासशील और विकसित देश में इनका कारण होता है। चलिए अब पढ़ेंगे अब इसका प्रकार, कौन कौन सी बेरोजगारी है वर्तमान में भारत के अंदर। ये भारत के अंदर मतलब यहाँ पूरे देश में मतलब और भी होते हैं जिसमें मुख्य, चलिए पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको लिख सकते हैं आप। फिर पहले देखिए इसमें आएगा, चलिए इसी को लिखिए आप, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें आएगा संरचनात्मक, अभी बताया जैसे कि संरचनात्मक में क्या होगा कि सड़क वड़क अगर जैसे मान लो उसमें के प्रभाव पड़ेगा, सड़क जैसे रोड बन रहा है, कब बनेगा पता नहीं है। किसी क्षेत्र में जैसे एक टाइमिंग में फसल लगेगा, 4 महीने का जैसे फसल होगा, बाकी टाइम वो फ्री बैठा आदमी है ना। परिवहन में देखिए, परिवहन के साधन है, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट विस्पोर्ट में जुड़ा हुआ है, अगर उसको मिला रोजगार, कोई आया उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट एरिया में कि माल पहुंचाना है या कहीं जाना है, यात्रा करना है, तब वो जाएगा। और नहीं रहे, नहीं आएंगे तो क्या करेगा, बैठा रहे। तो इसमें आएगा सड़क, परिवहन। जैसे ये मुख्यतः इसका औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योग क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र से मतलब एक समय में मतलब एक टाइमिंग में 2-3 महीने बैठा देते हैं इसमें। ये जो बाल्को प्लांट में है इसमें 2-3 महीने तक भी बैठा देते हैं। तो उनको जो टाइम है, जो हमने उनको जो बाकी समय जो बैठे रहते हैं, वो क्या कहलाएगा, बेरोजगारी। इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी होगा। ये अक्सर होता है, ये इनका विकास नहीं हो पाता है। क्यों होता है, विकास नहीं होता मतलब ये काम होता ही नहीं है। काम क्या होता है, पूरा नहीं होता है, इसलिए ये संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। इसके अंतर्गत में आता है, मतलब बेरोजगार हो जाते हैं व्यक्ति, मतलब इसमें काम डेवलप नहीं होता, तो इसमें रोजगार नया व्यक्ति को लेगा नहीं, काम कहाँ से करेंगे, तो उनमें और बाकी लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती नहीं है। चलिए दूसरा में देखिए आपका, दूसरा में है आपका, देखिए इसमें चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी आपका साइक्लिक बेरोजगारी। क्या बेरोजगारी होता है, साइक्लिक बेरोजगारी होता है। ये होता है बाजार रूप में, बाजारी व्यवस्था, बाजार में प्रभावी होता है। जैसे कोई मांग पूर्ति से संबंधित होगा, जैसे मांग हुआ या पूर्ति की कमी हुई, इसी तरह से मांग कमी हुई, मंदी आई, तो इसमें प्रभाव पड़ेगा चक्रीय बेरोजगारी। तो वहाँ के लोग जो कुछ सामान खरीदेंगे नहीं, तो कहाँ से कुछ व्यवस्था, उनको रोजगार मिलेगा नहीं। मांग है नहीं, डिमांड उस चीज़ की, आप लगा के बैठ जाओगे मार्केट में तो बिकेगा थोड़ी, उसको लेंगे थोड़ी। तो उसी प्रकार है। तो उसमें जो क्या आएगी, व्यक्ति को क्या आएगी, बेरोजगारी, वो घर में बैठेगा तो क्या आएगी, बाजार प्रभावी होगा। इसमें क्या आएगा, मंदी उंदी रहेगा, तब मांग और पूर्ति, मांग कम है तो पूर्ति भी कहाँ करेगा वो, जबरदस्ती का थोड़ी करेगा वो। तो इसमें आएगा चक्रीय बेरोजगारी। ये सब विकसित देशों में होता है, ये अभी बताया था, विकसित देशों में आता है ये, इसमें आता है ये, विकसित देशों में इस तरह की बेरोजगारी होती है। विकसित देशों डेवलपिंग कंट्री जो अमेरिका में है, कनाडा में, ये सारे क्षेत्र में इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एक होता है खुली बेरोजगारी।
चलिए अल्प बेरोजगारी लिखते हैं। अल्प एक होता है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी मतलब क्या क्या होता है? अल्प बेरोजगारी मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है अधिक समय तक कार्य करना चाहता है, क्या करना चाहता है? अधिक समय तक कार्य करना चाहता है, अधिक समय तक उसको कार्य करने का इच्छुक है, कार्य करने का वो क्या है? इच्छुक है। अल्प बेरोजगारी दूसरा है। तीसरा है अधिक समय तक कार्य करने का वो क्या है? इच्छुक है, लेकिन उसको कार्य मिलता नहीं है, तो इस कारण वो क्या कहलाएगा? अल्प बेरोजगार। तो वही बेरोजगार बैठा रहेगा। थोड़ा अब जैसे मान वो 10 घंटे काम करने का वो इच्छुक है, मतलब वो उसका आदत है, कर सकता है, लेकिन उसको मिल रहा है कितना? 2 घंटे, 1 घंटे, तो बाकी समय तो खाली बैठा हो वैसे। तो ये क्या है? अल्प बेरोजगारी। एक होता है खुली बेरोजगारी। चलिए खुली बेरोजगारी। अभी ये तो खुली बेरोजगारी है, इसमें जहाँ मिलता ही नहीं है, काम नहीं मिलता ढूंढने पर। स्वच्छंद रूप से कोई व्यक्ति जो है, खुली बेरोजगारी इसमें आता है। बेरोजगारी है कार्य करने के लिए, मतलब अगर वो तैयार हो, कोई व्यक्ति है कार्य करने के लिए तैयार है, तैयार खड़ा है, बैठा है कि मुझे उसको काम मिले, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। कार्य ना मिलना इसका मेन है। इसमें कार्य मिलता नहीं। इसमें कार्य करने का इच्छुक है, मतलब कार्य करना वो चाहता है, और इसमें क्या है? अधिक कार्य करने की इच्छुक, लेकिन इसको क्या मिलेगा? कम घंटे काम, कम समय के लिए मिलेगा, कम समय के लिए मिलेगा इसमें। तब वो क्या कहलाएगा? आपका अल्प बेरोजगारी। कुछ टाइम, लेकिन कुछ टाइम वो काम कर रहा है, लेकिन पूरा टाइम वो जिसके उसका सामर्थ्य उसके हिसाब से नहीं कर पा रहा है, तो अल्प बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी बताया हूँ, कार्य ना मिलना, काम करने को ये चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, इसलिए खुली बेरोजगारी। एक है इच्छुक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी किसमें आएगा? ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी, व्यक्ति खुद ही नहीं कार्य करना चाहे, स्वयं से कार्य न करने की इच्छा, स्वयं कार्य करना ना चाहे, स्वयं कार्य करना ना चाहे तो क्या क्या कहलाएगा? आपका ऐच्छिक बेरोजगारी। मन के अनुसार हो। छठवां में आप ये आइए, खुली हो गई, ऐच्छिक हो गई बेरोजगारी। एक है शिक्षित बेरोजगारी। देखिए शिक्षित बेरोजगारी, ये क्या है? शिक्षित बेरोजगारी ये क्या है? शिक्षित व्यक्ति है ना, उसकी कोई व्यक्ति शिक्षित है, उच्च कार्य की योग्यता अगर पात्रता रखा है, उच्च कार्य की योग्यता या पात्रता रखा है वो, और उसको मान लो उसको काम नहीं मिलता, कम लेवल का, जैसे अधिकारी बनने का वो योग्यता रखता है, और उसको मिल रहा है चपरासी उपरासी का नौकरी मिल रहा है नीचे के लेवल का, या वो भी नहीं मिल रहा है तो उसको दूसरा काम मिल रहा है, तो उसकी योग्यता के मामले में वो कम है, तो क्या कहलाएगा? उसका शिक्षित बेरोजगारी। पढ़ा लिखा है और उसको योग्यता नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? शिक्षित बेरोजगारी। मतलब कम योग्यता, कम योग्य वाला काम मिलता है, कम योग्य वाला काम मिलना। दूसरा काम करेगा, पढ़ा लिखा है और दूसरा काम करेगा, तो उसके लिए रोजगार कहाँ हुआ? उसके लेवल का नहीं हुआ, तो शिक्षित बेरोजगारी ये हो जाएगी। आप लोग सभी जान रहे होंगे। या फिर ऐसे सिंपल से भी ले सकते हो, रोजगार नहीं है, अभी पढ़ाई चल रहा है तो रोजगार नहीं है, ऐच्छिक हो गया है। एक होता है मौसमी बेरोजगारी। क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी। इसको जान रहे होंगे, मौसम अनुसार हो गया मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मतलब क्या होगा? मौसमी बेरोजगारी मतलब होगा कि जैसे कि देखिए, इसमें मौसम के अकॉर्डिंग ही, मतलब इसमें आप कार्य कर पाओगे। जैसे देखोगे आप ईंट उट जो बनाते हैं ना,
गर्मी में बनाएंगे, ठीक। बरसात आया तो बंद करके निकल लेते हैं, तो बाकी टाइम वो घर में बैठते हैं, है ना। एक मौसम 4 महीना कमाएंगे और ठंडी में, बाकी समय फिर बरसात चालू हो तो फिर उस वो भट्ठा उसका मतलब जो लगता है ईंटे का, वो कहाँ वो तो बंद हो गया आगे। तो ये आपका किस में आएगा, मौसमी बेरोजगारी। उसी प्रकार कृषि में भी है, 4 महीने फसल बो दिए, कमा लिए, जो भी धान वान बो दिए, उसके जो भी इनकम है उसको रख लिए। बाकी टाइम आप बारिश उरिश के सीजन ज़्यादा ही छुआ है या फिर अकाल पड़ा तो उसमें आप कम बैठ जाओगे आप, या आपके ज़्यादा इनकम नहीं हुआ तो आप जो रबी उबी फसल होती है, खरीफ फसल, उसमें से एक फसल बो पाओगे, दूसरी नहीं बो पाओगे, इनकम भी कहाँ। तो ये क्या होगी, या मौसमी बेरोजगारी। जैसे मिस्त्री उस्त्री रहते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, जो घर उठाते हैं, तो हर बरसात उरसात में उनका देखिए काम नहीं चलता, कई लोग का बारिश उरिश में सीजन में। तो ये सभी क्या होंगी, मौसम है, मतलब कुछ समय के लिए काम मिलता है, समय के लिए काम प्राप्त होता है इसी में अल्प। हाँ, फिर चलिए 8वां में एक होता है दिखता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, अदृश्य। अदृश्य बेरोजगारी, क्या बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी। ये कैसा टाइप बेरोजगारी, इसको देखो। अदृश्य बेरोजगारी मतलब क्या है, अदृश्य बेरोजगारी मतलब क्या है। अदृश्य बेरोजगारी एक है, इसमें जैसे एक दुकान है, मान लो एक दुकान है, दुकान में एक व्यक्ति बैठ रहा है, एक दुकान है, एक टाइम में एक व्यक्ति 2 घंटे बैठ रहा है, इसमें 2 और लोग बैठ रहे हैं अलग अलग टाइमिंग में, 2 और लोग और बैठ रहे हैं, इसमें 3 लोग बैठ रहे हैं अलग अलग टाइम में, 2-2 3-3 घंटा करके बैठ रहे हैं। तो उनका बाकी रोजगार तो है, लग रहा है लेकिन देखने में, लेकिन वो क्या है, अदृश्य बेरोजगारी है, बेरोजगार है हम लोग, बेरोजगार में ही शामिल होंगे, वो भी बेरोजगारी होंगे तीनों, मतलब अल्प मात्रा में कर रहे हैं काम, ज़्यादा इनकम थोड़ी हो रहा है, बेरोजगार ही है। तो ये है अल्प बेरोजगारी। 9वां आप देखिए, इसमें घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होगा, बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। वीडियो मेरे कम बना था, लेकिन क्या करूँ, इसमें डिटेल में थोड़ा बताऊंगा नहीं, जमेगा नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए बताना पड़ रहा है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होगा इसमें, जो अब जैसे मिल उल बंद हो गया, जैसे कोई मिल उल बंद हो गया, उसके वर्कर हैं आप लोग, उदाहरण के रूप में मिल उल बंद हो गया, जैसे कोई प्लांट है, कोई चिमनी है, इधर से धुआं हुआ निकल रहा है, मिल उल बंद हो गया है ना, और बेरोजगार है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो चुपचाप बैठे हैं, क्या है, अपने घर में। उद्योग बंद गए तो ये क्या कहलाएगी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मतलब वो घसीट रहे हैं उसको, जबरपेली का, जबरदस्ती का, उसको घर में बैठा है भैया, ले भैया काम आएगा तो देखेंगे सड़क, तो क्या करेगा, घर्षणात्मक आपका कारखाना से जो बंद उंद हो गया, मिल बंद है या दुकान बंद है, कोई किसी अवस्था से कुछ और रीजन हो गया, तो ये क्या कहलाएगी, घर्षणात्मक बेरोजगारी आपका कहलाएगी। 9वां, चलिए हो गया, बेरोजगारी का टॉपिक है, सारा चीज़ इसमें जो प्रकार थे इसमें मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। बेरोजगारी हो गया, चलिए।